Hello everyone, this is first lecture of कंप्यूटर। कंप्यूटर आप सभी ने सुना होगा। इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि आज की डेट में आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए तो उसमें कंप्यूटर आना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, किस तरह की मशीन है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या क्या काम कर सकता है? ठीक है, ये क्या क्या काम करता है? आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको ये आपके डेटा को, आपके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इसके बाद क्या करता है, ये आपको उसे रिट्रीव करने की भी कैपेसिटी देता है, मैनिपुलेट करने की भी कैपेसिटी देता है। अब हम बात करें स्टोरेज, तो आज की डेट में आप सभी जानते हैं क्या कंप्यूटर में स्टोरेज होता है ना, मतलब मेमोरी होती है। मेमोरी कई टाइप की होती है, इसकी हम बात करेंगे। तो ये हमें, जैसे हमने क्या किया, कंप्यूटर में कोई डेटा सेव किया। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो? एंटरटेनमेंट पर्पज़ से, लेकिन उस चीज़ को भी आप स्टोर करते हो। ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर आपको स्टोरेज कैपेसिटी दे रहा है, प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम आप लोग कंप्यूटर पे करते हैं। तो प्रोसेसिंग किस तरह की, जैसे आपने कोई कैलकुलेशन की, कंप्यूटर के पास कैलकुलेटर भी होता है। ठीक है, आपने कोई कैलकुलेशन की या फिर आपने कोई वीडियो को एडिट किया। ठीक है, कोई पिक्चर को जो है एडिट किया, तो ये एक तरह की प्रोसेसिंग कही जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या कर सकता है? प्रोसेसिंग भी कर सकता है और जो अपने डेटा को स्टोर करके रखा है आप उसे एक्सेस भी कर सकते हैं, उसे आप दोबारा से निकाल के देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके बेसिक कंप्यूटर के वर्क्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई और आपको अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगली चीज़ हम देखते हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में अगर हमें ज़रूरत होगी, अगर आपके कमेंट्स ऐसे आएंगे कि वी शुड डिस्कस जनरेशन इन डिटेल, तो हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास हम मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में अगर हम देखें तो कितने जनरेशन हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, अब हम इसके मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा था, कैसे डिफरेंस है। तो फर्स्ट जनरेशन जो था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ किया जा रहा था? वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, सेकेंड जनरेशन ने क्या यूज़ किया? सेकेंड जनरेशन ने यूज़ किया ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर नहीं जो कुछ लोग रेडियो को ट्रांजिस्टर कहते हैं, नहीं, ट्रांजिस्टर जो है छोटे छोटे होते हैं चिप के फॉर्म में। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन ने आईसी यूज़ किया, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यह इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? इन्हीं ट्रांजिस्टर, कई सारे ट्रांजिस्टर को आपस में मिला के इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। उसके बाद कई सारे आईसीज़ को आपस में मिला के माइक्रो प्रोसेसर तैयार किया गया, जिसे यूज़ किया जा गया फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन, जो किसका दौर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्योंकि उसके बाद तो हम हर बार यही बात करते हैं कि अब हमारे कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर हैं, हमारा कितने कोर्स है, i3 है, i5 है, i7 है, इस तरह की हम बातें करते हैं। ठीक है, अब हम आए कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट कैसे बना है, किन किन चीज़ों से। तो कंप्यूटर के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। कौन कौन से? एक है हमारा क्या है? हार्डवेयर, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। अब जो बेसिक डेफिनेशन होती है, हार्डवेयर क्या है? जिसे हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर का वो पोर्शन जो आप टच कर सकते हैं। जैसे क्या क्या हुआ हमारा? माउस आप टच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर को टच कर सकते हैं और माउस को टच कर सकते हैं। तो जितने भी आपके पोर्शंस आप टच कर सकते हैं वो आपके क्या हो गए? हार्डवेयर पोर्शंस हो गए। ठीक है, अच्छा, अब सॉफ्टवेयर की बात कर लें। ठीक है,
तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहली चीज़ तो ऑब्वियसली हम यही कहेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो पोर्शन है जिसे आप टच नहीं कर सकते। और अगर हम इसको एक टेक्निकल डेफिनेशन देना चाहें तो सॉफ्टवेयर इज़ सेट ऑफ programs designed for a specific purpose। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब पहली चीज तो चलो ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या हो गया? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, अब अगर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम क्या है भाई? व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। चलो ये भी बात ठीक है। अब ये बताओ कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? आपने कहा सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज यूज्ड टू फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस और दैट इज डिजाइंड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, अब प्रोग्राम क्या है? आपने कह दिया भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या होता है? आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में क्या कहा जाता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं? भाई सबसे पहले आप पेपर अटेम्प्ट करने के पहले आप इंस्ट्रक्शन रीड कर लीजिए, मतलब गाइडलाइंस। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन को आप क्या कह सकते हैं? कमांड। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में क्या हो गया? प्रोग्राम इज सेट ऑफ कमांड्स। अब कमांड किस फॉर्म में होगा? जैसे एक काम करो, ऐसे लिखो, ऐड कर दो ए और बी को। ए और बी क्या है? कुछ रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल हमने अभी तक क्या बात की? व्हाट इज कंप्यूटर? ठीक है, ओके, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, बहुत बेसिक टर्म में बात की, बहुत डिटेल में नहीं गए, हमने बेसिक यूनिट्स की बात की। जनरेशंस क्या है कंप्यूटर के? उसके बाद हमने कहा कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा भाई ठीक है, तो हार्डवेयर क्या क्या है हमने बताया, जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर की बात कर ली। अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात हो गई। अब हम व्हाट आर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? तो आपके पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक छोटा सा ओवरव्यू। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका जो कंप्यूटर है वो कुछ भी नहीं कर सकता। लाइक अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया है तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है? सिस्टम। एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिल्डिंग का काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम अगले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। सो स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कोई परेशानी है या कुछ आपके सजेशंस हैं तो यू आर वेलकम एंड थैंक यू सो मच, and that's all for today.